अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं हूं नसरुल्लाह गडानी। मेरा कुछ दिनों से गला खराब है, आप सब समझ रहे हैं गला मेरा क्यों खराब है। सादकाबाद की एक बहन, एक औरत, तलाक याफ्ता औरत, जिसको कहीं पर भी रहने नहीं दिया जा रहा, मीरपुर माथेलो में उन पे हमले किए जा रहे हैं। कुछ लोकल लोग हैं, मैं उनको तो सीधा करके रहूंगा, ये बेचारी उनके नाम नहीं ले सकती, इतना ये खौफजदा है। इन पे हमला भी हुआ है। ये मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब आई है एहतजाज करने, जीने का हक मांगने, सुकून मांगने, मगर हमारे इदारे, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग किसी मसाकीन और गरीब को जीने नहीं देते। इसको पूरा हक है अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का। अगर इस पे तशद्दुद किया जा रहा है, इसके हक गसब किए जा रहे थे, तो तलाक लेना इनका हक था। किसी माँ के लाल में ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपनी मर्जी से जीने से रोका जाए। आए बात करते हैं। सुमेरा बीबी नाम है, सुमेरा आ रही, तो इनसे आए इनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम सुमेरा यकूब है। मैं सादकाबाद की रहायशी हूँ, चक नंबर 156 की। जी। आज से 20 साल पहले मेरी शादी मोहम्मद रमजान से हुई थी। मोहम्मद रमजान भुट्टा और मोहम्मद रमजान भुट्टा से हुई थी जी। घर में लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, नशा करता, बहुत ज्यादा तशद्दुद करता था मेरे ऊपर। अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने यहाँ पे मीरपुर मथेला में अदालत में मैंने केस किया। यहाँ पे मैंने तलाक लिया। अभी मुझे जान का खतरा है। हर जगह पे मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं पे भी मेरी रहने की जगह नहीं है। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे सबसे खतरा है, अपने अब्बू से, भाइयों से, अपने पहले शौहर रमजान से और उसके भाइयों से, भांजे भतीजों, सबसे मुझे खतरा है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेहरबानी होगी। यहाँ पर मीरपुर में भी कोई हमला हुआ है? मीरपुर में एक दफा आया, इसके ऊपर मेरे ऊपर हमला किया। मुझे यहाँ पे इंसाफ कोई नहीं दे रहा। मैं जहाँ भी जाती हूँ यार, लोग बोल रहे पैसे दो पैसे, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं किसी को पैसे दो तो मेरी मदद करें। मुझे अपनी जिंदगी का भी खतरा है। मुझे कैंसर भी है। यहाँ पे अल्लाह कोई अकबर। नहीं मेरा साथ। आपको कैंसर भी है? जी। फिर भी आपको जीने नहीं दे रहे? मेरा यहाँ पे कोई नहीं ख्याल करता, हर कोई दुश्मन बना हुआ है। मुझे मदद करे, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मुझे सिंध में भी और पंजाब में भी, कि मैं सुकून से जी सकूं। मैं दारुल रहीम यार का भी रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे ये धमकियाँ दी जा रही है। दारुल अमान में भी रहने नहीं दे रहे? नहीं, वहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे भी यही बोला कि बाहर निकाल के मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे मदद करे, मैं आप लोगों से मदद मांगती हूँ, मुझे मदद करे, खुदा के लिए मेरी मदद करे। मैं थक गई हूँ सफर कर कर के। ना मेरे पास रहने की जगह है, ना मेरे पास खाने पीने के पैसे है। मेरी मदद करे। आप एफआईआर करवाएंगी जो आप पे हमला हुआ है? मीरपुर थाने पे आप एफआईआर कराएंगी? मैंने करवानी है, मेरा साथ दे, मैंने करवानी है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। एसएसपी घोटकी साहब और ये अपना एसएचओ कोई आया है, परवेज शाह साहब, बराए मेहरबानी इनका शोहर जो मोहम्मद रमजान भुट्टा है, दीन शाह पे किसी के साथ रह रहा है, मैं उनके नाम आपको बताता हूं, और इन पे हमले किए जा रहे हैं मीरपुर में। ये मीरपुर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हमारी माओ बहनों पे हमले किए जाएंगे, और हमारे लोकल लोग उनके साथ मिलकर इन पे हमले करेंगे, उन जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मैं ये लाइव बंद करके मैं एसपी साहब को भी नाम भेजता हूं और एसएचओ को भी कहता हूं, इसकी एफआईआर करें, उन लोकल बंदों पे एफआईआर करें, और इसको जो एक्स शोहर है मोहम्मद रमजान भुट्टा, उसके ऊपर एफआईआर करके उनको पट्टा डालें कानून का। यहां पर किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी, यहां पर तो क्या, कहीं पर भी किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने से रोके। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, ये लाइव वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास कर पंजाब के दोस्तों से गुजारिश है, रहीम यार सादकाबाद के दोस्तों से गुजारिश है कि वो ये लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एसएसपी रहीम यार व दीगर अफसरान जो हैं वो इस मामले का नोटिस लें और इस बहन को तहफ़्फ़ुज़ दें। और एसएसपी घोटकी को तो गुजारिश मैं कर चुका हूं, मैं दोबारा उनको गुजारिश कर रहा हूं
کہ یہاں پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کو دھمکائے، کوئی کسی پر حملہ کرے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔